हमारे साथ सीधे उज्जैन से डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी जुड़ गए हैं। वाइस चांसलर हैं आप उज्जैन यूनिवर्सिटी के। बालकृष्ण जी, स्वागत करते हैं आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। सर, इस वक्त जब लॉकडाउन 3 की अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है और परसों से अगर कहें, क्योंकि 4 तारीख से अब ये लॉकडाउन 3 जो है वो शुरू हो जाएगा, ऐसे में अब उज्जैन जब रेड जोन में है और महाकाल की नगरी है, रेड जोन में वो है, मालवा के काफ़ी सारे ज़िले उसमें रेड जोन में फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब आने वाले समय में मालवा के लोगों को, मालवा की जनता को किस तरीके से अब लॉकडाउन 3 में अगर बात की जाए, लॉकडाउन 3.0 में अपनी दिनचर्या को रखना आवश्यक है? सर, टीवी का साउंड अगर आपका ऑन हो तो उसको अभी म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आवाज में दिक्कत आ रही होगी आपको, क्योंकि आपके फोन पर तक ही मेरी आवाज आएगी। आप टीवी का साउंड म्यूट कर दीजिए। जी जी, मिल रही है आपकी आवाज, बोलें। निर्बल बना दें कि यहाँ से यह जो कोरोना नाम का वायरस है इसका जी बीज ही समाप्त हो जाए, और इसके लिए उन्हें धैर्य धारण करना होगा। लॉकडाउन की जो अवधि और बढ़ाई गई है, उस अवधि में भी अपने अपने घरों में रहते हुए ही उन्हें इस सुरक्षा को अपनाना होगा। सर, ये सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी तक अगर हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी है और आज अगर हम ये कहें कि आंकड़े धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा कारण उसमें रहा है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि आने वाला वक्त, क्योंकि अब जब लॉकडाउन 3 की बात करें तो कई इलाके ऐसे हैं, ग्रीन जोन की अगर बात करें, जहां गतिविधियां शुरू हो जाएंगी वहां पर, और उसके बावजूद भी जब ये कोरोना का काल कुछ समय में जब खत्म हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी होगी सर? निस्संदेह इस महामारी से बचने का जो एकमात्र उपाय है वह सोशल डिस्टेंसिंग ही है, और अभी तक इस पर जो नियंत्रण प्राप्त किया गया है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यद्यपि ये धीरे धीरे इस रोग की जो जोरी प्रभाव है वो समाप्त होगा, कम होगा, लेकिन फिर भी हमें अपने जीवन में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह जो समय आया है, यह जो कालखंड है, जी। यह अनुशासन का पर्व है, जिसमें हमें स्वयं को अनुशासित करना है। और इन दिनों में जो भी हमारे दिनचर्या में हमारी आदतें बन गई हैं, उनको हमेशा के लिए हमें अपने जीवन में उतारना होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें निरंतर करते रहना होगा। बालकृष्ण जी, आप जैसे लोग जो समाज में एक प्रभाव रखते हैं, आप वाइस चांसलर हैं उज्जैन विश्वविद्यालय के, आप जैसे कई लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं अपने समाचार बुलेटिन में समय समय पर, उनका कितना महत्वपूर्ण रोल हो जाता है? क्योंकि आज जब सरकारें भी अगर इससे लड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो बुद्धिजीवियों से भी बात कर रही हैं, समाज के उन वर्ग के उन लोगों से बात कर रही हैं जिनका असर समाज में रहता है। उनकी कितनी बड़ी भूमिका इस वक्त है? आप जैसे लोगों की भूमिका इस वक्त कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है समाज में, समाज के लोगों को इस पूरे समय के दौरान उनको जागरूक करने को लेकर अगर बात की जाए, उनको कोरोना को लेकर अगर एक्टिव करना है कि किस तरीके से लोगों को इससे बचना है, उसको लेकर? निस्संदेह हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और मध्य प्रदेश में महामहिम राज्यपाल महोदय, जो कि समस्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं, जी। उन्होंने इस विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा हमें दी है। और हम मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की ओर से निरंतर एक जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमने अपने विद्यार्थियों को, समाज के लोगों को एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जी। और अन्य संचार माध्यमों से भी कोविड से संबंधित जो जानकारी है
वह निरंतर देने का प्रयत्न किया है। सर, आप तो वाइस कोई चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के और आपने राज्यपाल का जिक्र किया और राज्यपाल भी समय समय पर आप लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों की अगर बात की जाए जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या ना सिर्फ उज्जैन विश्वविद्यालय बल्कि तमाम राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनकी ई एजुकेशन की बात की जा रही है, उनको ई लर्निंग की बात की जा रही है, वो किस तरीके से प्लान की गई है? जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समय का एक लाभ हम ले रहे हैं कि इस समय जबकि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में हैं और वे कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो वे घर बैठकर किस प्रकार से अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं, इसके लिए ई लर्निंग को हमने प्रोत्साहन दिया है। न केवल विक्रम विश्वविद्यालय ने अपितु प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। हम अपनी वेबसाइट पर पाठ्यक्रम से संबंधित पाठों को वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से उनके छात्रों का जिसमें लाभ हो सके, इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को हम निरंतर प्रसारित कर रहे हैं। जी। और हम यह भी कह सकते हैं कि इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें मिल रहा है। छात्र उसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, छात्र स्वयं भी उसमें जुड़ रहे हैं, छात्र स्वयं भी अपनी ओर से इस जागरूकता से जुड़े हुए अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर बालकृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी। आप उज्जैन विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और निसंदेह आप जैसे लोगों की भूमिका इस वक्त समाज में बहुत ज़्यादा हो जा रही है, क्योंकि अगर लोगों को जागरूक करना है तो आप जैसे लोग ही जो समाज में एक अपना प्रभाव रखते हैं, लोग उनको आइडल मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बातें उन तक अगर पहुँचती हैं तो वाकई इस बड़ी जंग से लड़ने के लिए जो एक ह्यूमन टेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव ज़रूर हो सकता है।